अपनी पार्टी के पीपल्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी अध्यक्ष भानु प्रताप राजभर से एक विशेष मुलाकात। देखिए, पहला तो हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं नीचे कि आप लोगों ने वक्त दिया। और मेन जो हमारी पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि देश में जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे पार्टियां खड़ी हैं, नेता खड़े हैं और ये लोगों को जोड़ने की वजह तोड़ रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि जोड़ने की बात हो रही है और हकीकत ये है कि ये तोड़ते हैं कभी जातियों के नाम पे। और अच्छा, हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जो जाति विहीन होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे छुआछूत छूत को लेकर कानून आया, उसमें सुधार हुआ और आप एक राष्ट्रीय कानून लाते हो, जीएसटी लाते हो, कर के लिए लाते हो, तो उसी तरह से एक कानून होना चाहिए कि जो जातियों को ख़त्म किया जाए। जातियों को ख़त्म करने से ये होगा कि लोगों में जो विद्रोह की भावना है, अभी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप कांग्रेस का नाम ले लो, बीजेपी का नाम ले लो और कुछ पार्टियों को ले लो, तो ये लोग क्या करते हैं कि कभी अल्पसंख्यक मोर्चा, कभी दलित मोर्चा, कभी ओबीसी मोर्चा। जब सभी लोग देश के नागरिक हैं, सबका राइट बराबर है, तो ये अलग अलग जातियों का मोर्चा क्या है? मोर्चे से तो आप सीधा सीधा ये संबोध दिखाना चाहते हो कि हम लोगों को बांट रहे हैं। तो आपकी अपनी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि हम देश के नागरिकों को जातियों में, धर्मों में, अलग अलग संगठनों में न बांट के उनको एक देश का तभी विकास होगा, समाज का तभी विकास होगा, शांति तभी होगी जब लोगों में एक की भावना होगी। अगर आप उस अलग अलग वर्गों में संघर्ष होता रहेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना हो, जिससे समाज का भी विकास हो, देश का विकास हो, लोग आपस में लड़े ना, लोग बना के आपस में गुटबाजी न करें। तो ये है। ये ठीक है, भानु प्रताप राजभर जी आप बताइए कि क्या इस तरीके से मोदी जी ने वही नारा लगाया है, आप नीचे एक राष्ट्र जी, एक कानून, आप ठीक है ना? जी जी जी। तो क्या बेसिक या आधार, वैसी आधार पे आपकी भी पार्टी कार्य करेगी पूरे देश भर के लिए? सर, मैंने आपको इसके पहले बताया भी कि जो नारा होता है, जो नारा है एक राष्ट्र एक नागरिक, हर सारी चीज़ों का, तो मैं उससे पहले आपको ये बताया कि नारा अलग चीज़ है, व्यवहारिकता अलग चीज़ है। अगर आप एक की बात करते हो तो आप अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा और पिछड़ा मोर्चा क्यों लाते हो? तो ये जो नारे हैं, आपने जैसे नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश में प्रति घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से बलात्कार हो रहे हैं, तो नारे का क्या महत्व होता है? तो अभी जैसे आप देखेंगे जो किसान आंदोलन का मसला चल रहा है, तो आप अगर किसान की आय दोगुना करना चाहते हो तो दोगुना करने का एक आधार तो आपके सामने आपको लाना चाहिए ना। आप किस हिसाब से दोगुना करना चाहते हो? और अभी जो संघर्ष चल रहा है उसमें आप देखेंगे देश का किसान है और एक सरकार का खुद का किसान है। देश में अगर जो सब्सिडी दी जाती है किसानों के नाम पे, उनको प्रमोट करने के लिए, अगर आप उसका आंकड़ा, आप मीडिया के बंधु हैं, अगर आप उसका आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 80 करोड़, 90 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का लोन किसान लेता है। ऐसा कौन सा किसान देश में जिसको 80 करोड़ के लोन की लिए जरूरत पड़ती है? और उसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि वो उद्योगपति है। तो ये जो हकीकत है, जो व्यवहारिकता है वो अलग चीज़ है और जो जुमलेबाजी है, नारेबाजी है वो अलग चीज़ है। तो हम इन चीज़ों में जो फ़र्क है ना, इसको फ़र्क मिटाने की बात होती है, करने के लिए आए हैं कि भाई ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता रहनी चाहिए। आप जो हवाबाजी है, जो आपने अभी सर आपने बात करी ना कि ये जो नारे की, तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये जो घोषणा पत्र आते हैं चुनाव से पहले घोषणा पत्र आते हैं, घोषणा पत्रों को लीगल किया जाए या तो अनलीगल किया जाए। अगर आप देश को एक गुमराह करते हो, आप घोषणा पत्र के नाम पे देश को गुमराह करते हैं। आज तक जितनी पार्टियां आई हैं सारे के सारे घोषणा पत्र में जो चीज़ें आती हैं उस पर वर्क नहीं होता, सब झूठे हैं। तो अगर ये चीज़ों पे हम घोषणा पत्र को हम इलीगल मानते हैं और उसके बेस पे हम, अब जो भविष्य में हमारी सरकार होगी, हम उस स्तर तक आएंगे तो हम इसको बैन करेंगे और घोषणा पत्र की जगह पे एक जो विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे, आपकी अपनी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट लाएगी, हमारा ये विजन है, इस विजन पे वर्क होगा। देश को झूठे घोषणा पत्र, झूठे वादे पे गुमराह नहीं किया जाएगा, तो हम इसके खिलाफ हैं। ये खाली एक आखिरी सवाल मुझे लगता है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि देश में सभी पार्टियां हैं। एक पार्टी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे पार्टियां कर ही रही हैं, सभी जाति के लिए तो बांटो और राज्य करो,
उससे आपकी पार्टी इस संदर्भ में क्या कहना चाहती है, क्या रणनीति आपकी भूमिका रहेगी? मेरा एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है अपनी पार्टी का, आपकी अपनी पार्टी का, तो ये है कि आप जैसे आपने जाति की बात करी, धर्म की बात करी, उसको बांटने की बात करी, तो हमारा ये कहना है, पार्टी का मानना है, सिद्धांत है कि यहाँ पे जैसे एक वर्ग है जो दलित वर्ग है, वो दलित वर्ग एक मूवमेंट चलाता है ब्राह्मण वर्ग के लिए, ब्राह्मण वर्ग एक मूवमेंट चलाता है दलित वर्ग के लिए, हिंदू का मूवमेंट आता है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम का मूवमेंट आता है हिंदू के खिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से ब्राह्मण दलित को हटा नहीं सकता, दलित ब्राह्मण को नहीं हटा सकता, मुस्लिम हिंदू को नहीं हटा सकता, हिंदू मुस्लिम को नहीं हटा सकता। तो जब हम जो चीज़ें असंभव हैं, जो हो नहीं सकती, जिससे समाज में, देश में विद्रोह हो रहा है, समाज और देश पीछे जा रहा है, जो चीज़ें संभव ही नहीं है, तो उस पर आप बार बार बहस क्यों करते हैं, उसको मुद्दा क्यों बनाते हैं? तो आपकी अपनी पार्टी इन सारी चीज़ों को दरमियान करते हुए उस तरफ बढ़ रही है कि जो चीज़ें हो सकती हैं, जिस पे रोजगार की बात हो सकती है, एक भाईचारे की बात हो सकती है, नागरिकता की बात हो सकती है, जिस पे आगे बढ़ा जा सकता है, जो संभव है देश में, जो व्यवहारिक है, उस पे काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, हम उस पे वर्क करेंगे।